अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अटैक टू एपेक्स के एक नए सबक के साथ हाज़िर हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो फैब्रिक ब्लीच के हवाले से है। तो इसमें हम आज थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसकी बेसिक्स में। ठीक है, ये ब्लीच की बोतल जब आप देखेंगे तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि ब्लीच क्या होती है। ठीक है, आजकल गर्मी का सीज़न है, तकरीबन हर जगह पे इसकी सेल बेतहाशा है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मार्केट में ब्लीच के हवाले से दो तरह की बोतल चलती हैं। एक लो क्वालिटी में, जो लोग बाज़ार से रेडीमेड लेबल लेके सेल करते हैं, इस तरह की बोतल में। ठीक है, आपने उस तरफ नहीं जाना क्योंकि आप काम कर रहे हैं ब्रांड के साथ। ठीक है, आप काम कर रहे हैं परमानेंट बेसिस पे, तो आपने उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना जो आपको ब्रांड नहीं बना के दे सकती। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो बोतल बचती है वो यही बोतल है। ठीक है, ये शेप है कॉमनली मार्केट में। इसमें दो वेरिएंट हैं, 300 ml और 600 ml। लिखा तो 500 ml होता है, लेकिन अमूमन इस बोतल में आता 600 ml तक है। ठीक है, इसमें ये दो साइजेज़ ही हैं। इसमें अगर आप बात करें 300 ml की, तो उसमें जो खाली बोतल है वो 15 से 18 ग्राम की आपको बोतल मार्केट से मिलती है, जिसकी प्राइस 5 रुपये से लेके 8 रुपये तक मटेरियल के हिसाब से है। ठीक है, और इसकी रिटेल 30 से लेके 50 रुपये के दरमियान है। ठीक है, ऐसे ही अगर बड़ी बोतल पे आते हैं तो वो 600 ml है और इसका वेट 20 से लेके 30 ग्राम के दरमियान होगा, और ये 10 रुपये से लेके 15 रुपये तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, मार्केट में रिटेल इसकी 80 रुपये से लेके 150 रुपये तक है। ठीक है, ये बोतल के हवाले से था। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं इसकी प्रिंटिंग को। अब आते हैं इसके जो सबसे अहम टॉपिक है प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग के हवाले से याद रखिएगा, इसमें भी पेपर लेबल यूज़ होता है। ठीक है, जिसको ग्लू से जोड़ा जाता है, और लेबल बनवाते वक्त आपने जहन में रखना है कि अच्छी डिज़ाइनिंग हो, और उसके बाद आपने लेमिनेशन नहीं करवानी बल्कि यूवी प्रिंट कोटिंग करवानी है। ठीक है, और प्रिंट लेबल बनवाते हुए ये ख्याल रखिएगा कि आपका कम से कम 100 ग्राम प्लस वाला पेपर यूज़ हो। ठीक है, ये तकरीबन 1.5 रुपये से 2 रुपये तक एक लेबल कास्ट करता है। जब आप लेबल बनवाते हैं तो जहन में रखिएगा, सुई ड्रेन ओपनर और ब्लीच का लेबल सेम एक ही पेज पे प्रिंट हो सकता है। ठीक है, वो कैसे, वो जब आगे फर्दर ये प्रोडक्ट्स आएंगे तो वहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस होगा। ठीक है, तो अगर आप लाइट वेट 80 ग्राम वाला कराएंगे तो तकरीबन आपको 80 पैसे 100 1 रुपये तक वो भी पड़ जाता है। तो सबसे अहम चीज़ आपकी होती ही ले प्रिंटिंग है। तो कोशिश करें कि प्रिंटिंग के मामले में कंप्रोमाइज़ ना करें, बल्कि अच्छी और क्वालिटी प्रोडक्ट आगे दें। जब आप इसके कॉटन की पैकिंग की बात करते हैं, तो कॉटन यहाँ पे भी इस ब्लीच के और जो ड्रेन ओपनर है, दोनों के कॉटन का साइज़ तकरीबन बराबर का होता है। ठीक है, ये 3 प्लाई का भी अवेलेबल होता है, 5 प्लाई का भी होता है। आपने कॉटन बनवाते वक्त अपनी कास्ट को मद्देनज़र रखना है, अपनी कास्ट के हिसाब से प्लान करना है। वैसे आंखें बंद करके किसी के पीछे नहीं भागना। ठीक है, ये आपको 22 रुपये से लेके 35 रुपये तक कॉटन पड़ेगा। अमूमन 12 पीसेस का कॉटन होता है। ठीक है, इसको भी आप श्रिंक रैप में पैक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने खुद तय करनी है, क्योंकि इन चीज़ों का हर जगह पे सेम क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, आपने इसको खुद प्लान करना है। आपने खुद कैसे प्लान करना है, वो जब ये प्रोडक्ट्स की बारी आएगी तो हमको फिर पूरे डिटेल में डिस्कस करें। अभी तो फिलहाल एक ओवरव्यूज़ लिए जा रहे हैं मोटा मोटा। ठीक है, फिर इनको बारीक अच्छे तरीके से छान के आगे बढ़ेंगे। जब आप ब्लीच को डिस्कस करते हैं तो ब्लीच के साथ एक और प्रोडक्ट है जो कि ज़्यादा, क्योंकि ब्लीच सिर्फ अमूमन यूज़ होती है वाइट कपड़ों के लिए। ठीक है, वाइट या सफ़ेद कपड़े जो कि गर्मियों में ज़्यादा होते हैं, तो फिर उन्हीं कपड़ों को चमक देने के लिए हमारे यहाँ एक प्रोडक्ट यूज़ की जाती है, उसे नील का नाम दिया जाता है, या फैब्रिक शाइनर। ठीक है, एक बहुत कॉमन सी प्रोडक्ट है, तो इसको भी साथ हल्का सा टच में ले लेते हैं। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आपको इसमें जो सबसे कॉमन वेरिएंट है ना, वो 75 ml या 100 ml मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो 150 और 300 ml भी हैं। ठीक है, ये जनाब जैसे मेरे सामने है। ठीक है, तो अगर आप इसमें रेट की बात करें तो नील की बोतल में अमूमन गुरस का हिसाब होता है, यानी कि 12 दर्जन का पैकेट होता है। ठीक है, उस हिसाब से रेट्स डिफरेंट है, यानी कि आपको 75 और 100 ml तकरीबन 400 से लेकर 450 रुपये के हिसाब से गुरस मिल जाएगा। 150 ml की जो बोतल है वो 600 रुपये से लेकर 700 रुपये तक गुरस मिल जाएगा। जो 300 ml की है वो 900 से लेके
1200 रुपये तक मिल जाएगा। ठीक है। नील की बोतल की ख़रीदारी में जो उस चीज़ का अपना ध्यान रखना है वो ये है कि इसमें दो तरह की कैप्स होती हैं। एक टिक वाली, यानी कि ऊपर जिस तरह अभी ये मैंने आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये बंद होती है, खुलती है, इसके अंदर ड्रॉपर बनना होता है। और दूसरी जो होती है वो कॉमनली, ठीक है, इस टाइप की होती है। और कुछ ऐसे होते हैं उनके अंदर कार्क लगे होते हैं। आपने कोशिश करनी है कि कार्क वाली बोतल परचेज़ करें, क्योंकि जो क्लिप वाली बोतल है या टिक टॉक वाली जिसे कहा जाता है, प्रॉपरली तो फ्लिप टॉप नाम होता है इसका, तो ये लीकेज उन्हें हो जाती है अक्सर। इस वजह से आपके लिए ये नुकसानदेह होगी। ठीक है। इसमें ये वेरिएंट्स हैं। फिर अब आगे इनकी प्रिंटिंग पे अगर आप आएँ, नील की बोतल की प्रिंटिंग में जो आपने सबसे ज़रूरी चीज़ जो जहन में रखनी है वो ये है कि आपने अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड के हिसाब से चलना है। यानी यहाँ पे आप लेबल भी बनवा सकते हैं, इसमें आप स्टिकर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपकी जो सबसे ज़रूरी चीज़ होगी वो बोतल की साख्त होगी। ठीक है। अगर आपकी बोतल बिल्कुल प्लेन और राउंड है तो आप उसके लिए पेपर लेबल बनवाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये बोतल भी छोटी होती है और साइज़ भी छोटा होता है, तो तकरीबन 40 रुपये, 40 पैसे से लेकर 60 पैसे तक पर लेबल आपको ये पड़ेगा। ठीक है। और अगर स्टिकर पे आते हैं तो 1 रुपये के राउंड अबाउट तक आपको स्टिकर पड़ जाता है। ठीक है। लेकिन स्टिकर वहाँ पे बनवाएं जब आपकी इसकी डिमांड अच्छी है और रेट अच्छा है। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं तो नील एक ऐसी प्रोडक्ट है कि इसकी बोतल ज़्यादा महंगी है और जो अंदर लिक्विड है वो उससे कम पैसों का है। ठीक है। और दुकानदार के पास जो रेट्स हैं वो माशाल्लाह उससे भी बहुत ज़बरदस्त हैं। वो तो जब नील का टॉपिक आएगा तो फिर ये सारे राज अफशां किए जाएंगे कि जो 150 रुपये की बोतल है वो ली कितने की जाती है और आपको 150 रुपये की दी कैसे जाती है। अगर हम इसकी कॉटन पैकिंग पे आएँ तो इसमें कॉटन और श्रिंक रैप दोनों यूज़ होते हैं। याद रखिएगा मैं दोनों का ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ कि मार्केट ट्रेंड हर जगह पे सेम नहीं है, हर इलाके में डिफरेंट है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक लहजा रावलपिंडी में डिफरेंट है, जैसे जैसे आगे जाता है जेलम का एरिया आता है तो लहजा चेंज हो जाता है, जब लाहौर पहुँचता है तो टोटल ही पिंडी से चेंज होता है। ऐसे ही कस्टमर का ट्रेंड भी चेंज है और आपने ख़ुद को उसी के हिसाब से ढालना है। हम लोग यहीं पे मार खाते हैं, हम कहते हैं हमारी चीज़ है, चीज़ हमारी नहीं है। पैसा कस्टमर ने भरना तो चीज़ हमारी कैसे हो गई। ठीक है। अगर आप कॉटन पे हैं तो इसके कॉटन साइजेस दो हैं, 12 पीसेस का भी है, 24 का भी है। अमूमन लोग इसमें 24 पीस का यूज़ करते हैं। वजह यह है कि उसमें आपको आपने अपनी कास्ट को मेंटेन करना होता है। 10 से 15 रुपये का इसका कॉटन मिल जाता है और अगर आप श्रिंक रैप पे हैं तो वो 12 पीस का ही पैक किया जाता है। ठीक है। और श्रिंक रैप की अगर आप कास्ट की बात करें तो ये मैक्सिमम 400 रुपये केजी है और 1 केजी शायद आपका 6 महीने भी ख़त्म ना हो। ठीक है। ये हमारा आज नी और ब्लीच के हवाले से प्रोडक्ट का थोड़ा सा बॉटलिंग और पैकिंग का ओवरव्यू था। कल इंशाल्लाह हम अपने सिलसिले में आखिरी कड़ी यानी कि हर टॉयलेट क्लीनर को डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जो मालूमात यहाँ पे दी रही हैं ये बहुत बुनियादी हैं। अक्सर लोगों को ये लगता है कि यार ये तो फजूल सा टॉपिक है, आपके लिए ज़रूर फजूल होगा, लेकिन वो लोग जो नया काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे ही है, आपने मैट्रिक पास कर लिया है लेकिन दूसरा बंदा अभी नर्सरी में है, तो नर्सरी वाला कायदा आपको तो मजाक लगेगा लेकिन नर्सरी वाले के लिए वो पहाड़ है। तो खुदा के लिए इस चीज़ को जहन में रखिएगा। ये बहुत छोटे लोग शुरू करने वाले लोगों के लिए है जो बहुत छोटे पैमाने पे हैं, जिनका मेंटल लेवल इस हवाले से बहुत कम है। ठीक है जी। इसे गैर जानबदार होकर एनालाइज करें, अपने दिमाग में सब्सक्राइब करें। ठीक है। ताकि आप मसाइल से बच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।